हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जो है ना 11th का तैयारी कर लिए होंगे और आप 12th में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड 2025 से 26 के लिए हम जो है ना यहाँ पर सिलेबस लेकर के आए हैं कि मैथमेटिक्स सिलेबस 2025 से लेकर 26 क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना। देखिए, किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको उस एग्जाम का सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, आपको जो है ना एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि कितने पैटर्न में एग्जाम लेते हैं, है ना। यानी ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर हम 2025 का बात करें, जैसे कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से 87 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। कितना? 87। वो क्या? मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट, तरीका नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिला करके सिर्फ और सिर्फ 87 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल कितना? आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 87 सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से आया। तो कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, और साथ में हम 2025 के एग्जाम पेपर का भी हम जो है ना क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक से इस बार ऑब्जेक्टिव ज्यादा था, शॉर्ट टाइप कौन से टॉपिक से ज्यादा था, लॉन्ग टाइप किस किस से चीज से पूछा गया था, ठीक है ना। और आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना वो भी हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए। आइए, सबसे पहली बात कि सिलेबस का बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आपको पढ़ना है रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब आपके पास ये हो गया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अलजेब्रा 11th की तरह नहीं, 11th में पूरा अलजेब्रा भर दिया हुआ है, उतना नहीं पढ़ना है। सिर्फ 2 टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना है। ये आपको 13 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं कैलकुलस। 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैलकुलस में आपको क्या 3 पार्ट में बांट दो, एकदम ध्यान से देखो। कैलकुलस जो है ना हमारा होता है, पहला पार्ट होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन सही होगा उसका इंटीग्रेशन सही होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गड़बड़ाया तो डिफरेंशियल इक्वेशन उस बच्चे से नहीं बनेगा। जिसका ये सही है, ये सही है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को रप्पा रप्पा क्वेश्चन को काट देगा, है ना। याद है पुष्पा का डायलॉग, रप्पा रप्पा काटेगा। कौन काटेगा रप्पा रप्पा? जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। वेक्टर एंड 3D से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी इसमें ग्राफ क्वेश्चन होता है, इसमें 9 नंबर का पूछता है। और प्रोबेबिलिटी से आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इस तरह से बिहार बोर्ड में टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न का। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या है। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 1 नंबर वाला। कितना हुआ? 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से कोई भी 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, बहुत ही आसान है। कोई भी 50 गो को सेलेक्ट करके बनाइए, तो टोटल 50 क्वेश्चन का जवाब देना था। 50 × 1 कितना ऑब्जेक्टिव? 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास सेक्शन बी में। ये होता है 2 मार्क्स वाला, है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जहां आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी 15 का जवाब देना है। मतलब 30 क्वेश्चन पूछेगा, 30 में से कोई भी 15 का आंसर चाहिए। बस ऐसा नहीं कि और करके रहता है, नहीं। 30 में से कोई भी सिलेक्ट कीजिए, 15 आपको जवाब दे दीजिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल 30 नंबर का आपके पास शॉर्ट टाइप होता है, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन सी यानी लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला होता है, 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। जहां 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आपको कोई भी 4 गो का जवाब देना है। तो 4 × 5 कितना? 20 नंबर का आपके पास लॉन्ग टाइप पूछा जाता है, ठीक है। देख लो, यानी हर सेक्शन में आपके पास दुगुना क्वेश्चन रहता है, उसमें से कोई भी सेलेक्ट करके आधा बनाना है, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए, हमने क्या बात करा था कि इस बार कैलकुलस से सिर्फ और सिर्फ कितना? 1 मिनट, 9 6 15, 1 3 2 5 2, 75 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से पूछा गया था। कैसे? शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्टिव मिलाकर के कैसे कैसे पूछा गया, तो वो ध्यान से देखिए।
ऑब्जेक्टिव का पहले हम बात करते हैं कौन सा, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2025 के बारे में, है ना, अभी जो एग्जाम हुआ है। ऑब्जेक्टिव, इनवर्स फंक्शन से 9 नंबर का क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 15 क्वेश्चन था, वही वेक्टर और 3D से 14 क्वेश्चन था। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से 20 क्वेश्चन और इंटीग्रेशन से आपके पास 29 क्वेश्चन। आपको कितना का जवाब देना है, मात्र 50 का, और यहां से यहां तक बस इसी टॉपिक में आपके पास 87 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब सुनो, सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जोड़ो, 20 और 29 कितना हो गया, 49 नंबर। एक और कोई बना लोगे 50, हो गया, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपके पास आईटीएफ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एलपीपी से 3 क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से मात्र 4 क्वेश्चन था और रिलेशन फंक्शन से मात्र 6 क्वेश्चन था। तो इन दोनों पोर्शन में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है यहां से यहां तक, आईटीएफ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में खूब अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा शॉर्ट टाइप में। ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो गया। शॉर्ट टाइप में क्या था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 6 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से 5 क्वेश्चन, वही वेक्टर और 3D से 4 क्वेश्चन और आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 4 क्वेश्चन और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके पास 1 क्वेश्चन था। कितना का जवाब देना है आपको, कितना का, मात्र आपके पास 15 क्वेश्चन चाहिए। देखिए 6 2 8 8 5 13 13 4 17 17 यही हो गया, ये सब आप छोड़ दीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है वेक्टर और 3D में, है ना। आईटीएफ का एकदम आसान क्वेश्चन रहता है ना, मतलब बनेगा ही बनेगा 100%, है ना। वो बोलते हैं रप्पा रप्पा काटेगा, तो जो बच्चा पढ़ के जाएगा वही काटेगा, नहीं तो खुद कर जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां तक टॉपिक है आपके पास, एकदम वीवीआई टॉपिक है ये सब टॉपिक को एकदम रट लीजिए, इस सब पे खूब फोकस करना है। सबसे कम क्वेश्चन एलपीपी से 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन से 2 क्वेश्चन और एओडी से कितना 3 क्वेश्चन था। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, रिलेशन फंक्शन से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, यानी 1 2 3 4 ये चारों टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है। देखो ऑब्जेक्टिव में वेटेज कम, शॉर्ट टाइप में भी वेटेज कम है। ठीक है ना। अब आते हैं लॉन्ग टाइप में। इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन, आईटीएफ से 1 क्वेश्चन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन था। कितने का जवाब देना है आपको, 4 का जवाब देना है। देखो 2 3 4 यही पूरा हो गया, इंटीग्रेशन 5, ठीक है ना। 3D से 1 क्वेश्चन, एलपीपी से 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन। तो देखा है एलपीपी से 1 ग्राफ रहेगा और हम ग्राफ 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 10 में से 1 ग्राफ पूछता है एकदम ठोक बजा के बोलते हैं, है ना। उसके बाद गारंटी के साथ प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आपके पास देखिए इंटीग्रेशन, आईटीएफ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, 3D, वेक्टर 3D और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब ऐसा है कि आपको हर टॉपिक में कॉमन है, चाहे शॉर्ट टाइप हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग टाइप हो, है ना। तो इसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे आपको ध्यान किस कौन कौन टॉपिक में रखना है आपके पास, देखिए पहला नंबर, इसको एकदम कॉपी में ध्यान से एकदम लिख लीजिए। पहला आपके पास टॉपिक हो गया आपके पास कौन सा, वीवीआई टॉपिक, मैट्रिक्स एंड कौन सा, डिटरमिनेंट। दूसरा हो गया आपके पास क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तीसरा टॉपिक हो गया आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चौथा टॉपिक हो गया आपके पास आईटीएफ और 5वां टॉपिक हो गया कौन सा आपका, वेक्टर एंड 3D। बस इस टॉपिक को जिस बच्चे ने अच्छे से कर लिया बेड़ा पार हो गया, उसको समझ में आया, एकदम टॉप करेगा बिहार बोर्ड में। ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इस साल कौन से टॉपिक पे ध्यान देना वो भी यहाँ पर हम लिख दिए हुए हैं। ठीक है ना। और हम जो है ना अभी सबका फिर वीडियो हम डेली मैथमेटिक्स का हम लेकर के अब आएंगे। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से मेहनत से अच्छे से तैयारी कीजिएगा 2026 के लिए। ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।